Hello guys, Assalamu alaikum. I am here, my name is Samra and I am here to teach you the biology and a mini introduction of mine that I have a graduation in biotechnology. And let's start with today's topic is introduction to biology. Okay, as you can see the PDF file here, the first topic of biology, class 9th. And first of all, we're going to see what is the definition of biology. ओके सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. सो वी गोना स्टार्ट विद द वर्ड बायोलॉजी एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक वर्ड्स, द बायो एंड द लोगोस. अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है ये वर्ड. दैट्स मीन बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग लाइक सोचना, एंड बायोस मीनिंग लाइफ, ज़िंदगी के बारे में सोचना. इट्स अ कंबाइंड वर्ड कॉल्ड बायोलॉजी. एंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, to study the structure, function and related aspect of living organism, that we are going to study that how living organism is beneficial for us to study the human life. आप लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ेंगे कि वो किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं. एंड द लास्ट लाइन इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स also produce information and remedies to human problem regarding health, food, environment. हमारी ज़िंदगी में हमारी हेल्थ, हमारी फूड, हमारे इन्वायरमेंट पे इन चीज़ों का क्या असरअंदाज होता है और हम इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में. एंड वी गोना फॉर ओके. And here are the divisions and branches of biology. Okay, we have three major branches of biology. हमारे पास बायोलॉजी की तीन different major categories हैं. That is zoology, botany and microbiology. You can see with the relevant name, the zoology, botany and microbiology, it itself is a meaning. आपको इनके नाम में ही पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं. It's zoology mean zoo and logy. Zoo as animals, so it is the related to the animals. The division of biology deals with the study of animals. इसमें हम जानवरों को पढ़ते हैं. And the botany itself is called plants. The division of biology deals with the study of plants. Okay, हम इसमें पौधों को पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमारे लिए benefits में दे सकते हैं. And the next is microbiology. Micro mean small, biology mean life, and logy mean reasoning. So it is the study of microorganisms such as bacteria and etc. are mini objects that can be seen with the eyes. ऐसे objects जिनको आप आँख से नहीं देख सकते उनको हम microorganisms कहते हैं. And we can say that the division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria. In order to study all aspects of life, these divisions are further divided into the different branches as defined below. अब हम इन्हीं branches को इनकी सब कैटेगरीज में लेके जाएंगे. नंबर 1 इज़ मॉर्फोलॉजी. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फो मीन शेप. ओके, तो हम इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उनकी फॉर्म किस तरह की होती है. एंड द नेक्स्ट इज़ एनाटमी. एनाटमी इज़ कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी. इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आप एक फॉर्म को बाहर से देखते हैं इंसान को, उसके अंदर की चीज़ों की क्या स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने को हम एनाटमी कहते हैं. एंड हिस्टोलॉजी इज़ कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. टिश्यूज़ क्या होते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. एंड हम अभी यहाँ पे सब डेफिनेशंस देखेंगे. बेसिक थिंग्स दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी. एक सेल क्या होता है हम उसकी स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं. ओके, दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. ये सब जो टर्म्स हैं हम आगे जाके वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिजियोलॉजी मीन इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. Okay, and the other is introduction to biology. The other branch is genetics. Genetics, genes
is called study of genes and their role in the inheritance is called genetics. Inheritance का क्या मतलब होता है? Inheritance means the transmission of characters from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से characters जो होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो होता है बहुत छोटा सेल. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल. एक एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल कैसे बनता है उसकी स्टडी हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. एंड द नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी. टेक्सा एंड ओनोमी स्टडी. It is the study of the naming and classification of organisms into groups and the subgroups. इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम एक ऑर्गेनिज़म्स को जो उनके ग्रुप्स और सब ग्रुपिंग हम किस लेवल नाम से किस तरह से करते हैं उसको हम टेक्सोनोमी का नाम देंगे. द अदर वन इज़ पैलेंटोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सटिंक्ट्स मीन द वन दैट आर डेड नाउ, जो हमारे पास अब नहीं है, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके, जैसे कि डायनासोर्स. दीज आर द extinct organisms. And the other is environmental biology. It deals with the study of interaction between the organisms and their environment. कि आपका और आपके माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप है आप किस तरह से उसको अफेक्ट कर रहे हो उसके स्टडी को हम कहते हैं environmental biology. Social biology, the branch deals with the study of social behavior of animals that make societies. जिस तरह से आप छोटी छोटी सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, आप उसकी स्टडी को कि एनिमल और सोसाइटी के बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर और सोसाइटी इसका बनना, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज़ द पैरासिटोलॉजी. वी हैव द अदर ऑल्सो. द वन इज़ पैरासिटोलॉजी एंड द पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम. पैरासाइट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं और आपकी बॉडी से ही फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, आपके अंदर रहते हैं और इन रिटर्न वो आपको कोई ना कोई हार्म देते हैं, कोई ना कोई बीमारी देते हैं. इसको हम कहते हैं पैरासाइट्स और उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी itself my study and I have graduated in biotechnology. And the biotechnology is a study of the living organisms and to use them to make a substance for the welfare of mankind. मीन्स इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूज़ करके उनके डीएनए को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है. इस इम्यूनोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स. इसमें ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो कि आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको कोई भी चीज़ होती है, तो वो आपको इन माइक्रोब से बीमारियों से बचा के रखता है. इसकी स्टडी, इसको किस तरह से बचाता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. ड्रग्स मीन योर मेडिसिन्स और एनी अदर ड्रग्स that has positive or negative effect is called drugs and उसकी स्टडी को हम कहते हैं pharmacology. And the last one, human population growth, infectious studies, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. इसमें हमें बताया गया है कि आजकल बायोलॉजी के जो मेजर इश्यूज़ हैं, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं, डिजीज़ हैं, ड्रग्स हैं जिसकी जब जनरेशन एडिक्टिव हो जाती है, पोल्यूशन है जिससे हमारी जो है वो ओजोन लेयर इफेक्ट हो रही है. इस सब की स्टडी को जो ये मेजर टॉपिक्स हैं बायोलॉजी की स्टडी में. एंड इट वाज द लास्ट टॉपिक एंड टुडे वी हैव सीन द branches, sub branches and what is biology, the definition of biology. So for the next topic we are gonna make another video for you guys, and do comment, do share, and you can tell us what's the topic you're gonna read or you're gonna have the video related to. So stay tuned. Allah Hafiz for the next video.